शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर शीतला माता की उत्पत्ति कैसे हुई, किसका स्वरूप है शीतला माता, जाने और जाने शीतला माता की शीतला अष्टमी की पौराणिक कथा तथा शीतला माता की आरती। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता की उत्पत्ति कैसे हुई आज जानते हैं हम इस वीडियो में। चैत मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है। इसे बसौड़ या बसौरा भी कहते हैं। शीतला सप्तमी को भोजन बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन उसी भोजन को माता को भोग लगाया जाता है और खाया जाता है। इस दौरान विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है। कहते हैं कि इस देवी की पूजा से चेचक का रोग ठीक होता है। आओ जानते हैं कि कौन है देक्ष शीतला माता। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी कहा गया है। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी कि झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं तथा गर्दभ की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग और घेंटुकर्ण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या फिर शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगनाशक जल होता है। कहते हैं कि यह शक्ति अवतार हैं और भगवान शिव की यह जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान थिक के पसीने से बने जुरासुर को अपने साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने शीतला माता को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया था, तो माता क्रोधित हो गई और उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग मां का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन या बासा भोजन माता को चढ़ाते हैं। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्रोत को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्रोत की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। इसकी पूजा से शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतलाष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसौड़ा उपयोग में लाया जाता है। बसौड़ा पर्व की पौराणिक कथा। बसौड़ा पर्व यानी कि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन तथा कथा का वाचन किया जाता है। लोक किंवदंतियों के अनुसार बसौड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इस कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो मां को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन प्रसाद के स्वरूप में चढ़ा दिया। शीतला की प्रतिमूर्ति मां भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया, तो वे नाराज हो गईं और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा, तो बुढ़िया ने मां शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को
ही भोजन बनाकर माँ को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया है, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया है। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माँ शीतला से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ का बसोड़ा पूजन किया। हिंदू व्रतों में केवल यही व्रत ऐसा है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से माता अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण कर उनके संतानों को लंबी आयु देती है तथा हर वक्त प्राकृतिक विपदाओं से दूर रहता है। शीतला माता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इस दिन खाया जाता है ठंडा भोजन। जाने एक और पौराणिक कथा। होली के एक सप्ताह बाद अष्टमी तिथि को आने वाले शीतला अष्टमी का पर्व राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। शीतला अष्टमी चैत मास के कृष्ण पक्ष होली के एक सप्ताह बाद अष्टमी तिथि को आने वाला शीतला अष्टमी का पर्व राजस्थान में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। शीतला अष्टमी चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने एवं व्रत रखने से चिकन पॉक्स यानी कि माता खसरा, फोड़े, नेत्र रोग नहीं होते हैं। माता इन रोगों से रक्षा करती है। माता शीतला को मां भगवती का रूप माना जाता है। अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती हैं और पूर्व रात्रि को बनाया गया बासी भोजन दही, रावड़ी, चावल, हलवा, पूरी और गुलगुले का भोग माता को लगाया जाता है। ठंडा भोजन खाने के पीछे भी धार्मिक मान्यता यह है कि माता शीतला को शीतल ठंडा व्यंजन और जल पसंद है, इसलिए माता को ठंडा बासी व्यंजनों को भी भोग लगाया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों को भी ठंडे पानी से स्नान करके और रात में बनाए हुए बासी भोजन को ही खाना चाहिए। इससे माता शीतला प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ यह शरद ऋतु का अंतिम दिन होता है। ऋतु परिवर्तन से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार और रोग होने स्वाभाविक हैं। इन विकारों को दूर करने एवं इनकी रक्षा करने के लिए माता शीतला का व्रत और पूजन किया जाता है। माता शीतला इन विकारों से रक्षा करती हैं। वहीं वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि इस दिन के बाद से सर्दी की विदाई मानी जाती है। अतः इस दिन अंतिम बार ठंडा भोजन ग्रहण करने के बाद आगे ठंडा बासी भोजन खाना गर्मी में हानिकारक होता है, क्योंकि गर्मी में वो भोजन खराब हो जाता है। इस तरह धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच इस परंपरा के अंतर्गत इस पारंपरिक त्योहार ने देश में एक विशिष्ट स्थान बनाया हुआ है, जो हमारी समृद्ध संस्कृति की महानता को और समृद्ध कर रहा है। शीतला माता की पौराणिक कथा। शीतला माता के संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक दिन माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखें कि उसकी पूजा कौन कौन करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर राजस्थान के गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। माता के ऊपर शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता दर्द से कराहते हुए गांव में सभी से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। गांव के कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया दर्द से करा रही है तो उसने माता को बुलाकर घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माता को उन छालों की पीड़ा से काफी राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने माता से कहा कि मेरे पास रात के दही और राबड़ी हैं, आप इनको खाएं। रात के दही और ज्वार की राबड़ी खाकर माता को शरीर में काफी ठंडक मिली। कुम्हारिन ने माता को कहा कि माता आपके बाल बिखरे हैं, इनको गूंथ देती हूं। वो जब बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छुपी तीसरी आंख देखकर डर कर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूं और मैं धरती पर यह देखने के लिए आई थी कि मेरी पूजा कौन करता है। फिर माता असली रूप में आ गई। कुमारिन महिला शीतला माता को देख करके भाव विभोर हो गई और उसने माता से कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूं,
आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता ने मुस्कुराकर कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गईं और झाड़ू से कुम्हारिन के घर से सफाई कर डाली और उसकी गरीबी की मिटा दी। और माता ने कुम्हारिन की श्रद्धा भाव से खुश होकर वर मांगने को कहा। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप वर देना चाहती हैं तो आप हमारे डूंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे और व्रत रखे तथा आपको ठंडा भोजन बना करके भोग लगाए, उसकी गरीबी भी दूर हो जाए। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। डूंगरी गांव का नाम अब सील की डूंगरी के नाम से प्रचलित है, जहां माता शीतला का भव्य मंदिर है और सप्तमी पर मंदिर पर विशाल मेला लगता है। काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन कर मनौती मांगते हैं और पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। शीतला माता की आरती। बोलो शीतला माता की जय। श्वेत छत्र भाता मैया श्वेत छत्र माँ भाता रिद्धि सिद्धि चमर डुलावे जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाणे सेवे शिव दाता मैया सेवे शिव दाता। वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत चंद्र वीणा हाथ। चंद्र वीण हाथा सूरज ताल बजावे। सूरज ताल बजावे नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता। घंटा शंख सहनाई बाजे मन बाता मैया बाजे मन बाता। करे भक्त जन आरती करे भक्त जन आरती लखी लख हर साता। ओम जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी तुम तीन काल ज्ञाता मैया तीन काल ज्ञाता। भक्तन को सुख देती मातु पिता भ्रत। ओम जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे प्रेम शक्ति पाता मैया प्रेम शक्ति पाता। सकल मनोरथ पावे सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगों से
जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी माता। कोड़ी पावे निर्मल काया, आंध नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता, पांच पुत्र को पावे, दारिद्र कट जाता, मैया दारिद्र कट जाता। ताको भजे जो नाही, ताको भजे जो नाही, सिर धुनि पछताता। ओम जय शीतला माता, शीतल करती जननी, तू ही जगत्राता, मैया तू ही जगत्राता। उत्पत्ति व्याधि विनाशिनी, उत्पत्ति व्याधि विनाशिनी, तू सबकी धाता। ओम जय शीतला माता, दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, मैया सुन मेरी माता। भक्ति आपनी दीजे औरन कुछ भाता। ओम जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, मैया सब फल की दाता। आरती तेरी गावे, सब कुछ भूपात। ओम जय शीतला माता, ओम जय शीतला माता। बोलो शीतला मैया की जय। नमो राघवाय। आपने जाना कि शीतला माता की उत्पत्ति कैसे हुई और शीतला माता की पौराणिक कथा क्या है। शीतला माता किसकी देवी है। इस तरह की पौराणिक कथाओं के लिए सनातन धर्म के अनेक हिंदू त्योहारों और उत्सवों की पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए, शास्त्र और ग्रंथों की जानकारी के लिए, धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए, मंदिरों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें और लोगों को श्रवण कराएं। सनातन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए मेरा सहयोग करें। नमो राघव।